Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Sunday Hindi service of Benson Ministries. और मैं आप सभी का इस संडे हिंदी संडे सर्विस जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let's turn to the book of Isaiah, chapter 14, verses 26 onwards. और आज के लिए हम देखेंगे यशायाह की किताब से उसका 40 अध्याय उसका 26 वचन से। Lift up your eyes on high and see who has created this. He who brings out their host by number and calls them by name. Through the greatness of his might, and because he is strong in power, not one is missing or lacks anything. अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो किसने इनको सिरजा। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। Why, O Jacob, do you say and declare, O Israel, my way and my lots are hidden from the Lord, and my right is passed over without regard from my God. हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। Have you not known, have you not heard, the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, does not faint or grow weary. There is no searching of his understanding. क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। He gives power to the faint and weary, and to him who has no might, he increases strength. वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। Even youths shall faint and be weary, and young men shall feebly stumble and fall exhausted. तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। But those who wait for the Lord shall renew their strength and power. They shall lift their wings and mount up as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint or become tired. परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। The people of Israel were living in Babylon captivity. और जो इज़राइल के जो लोग थे वो बेबीलोन में थे, वहां पे वो बंदी बन के थे। They were waiting and praying for the Lord for deliverance. और वो लोग जो थे खुदा से प्रार्थना कर रहे थे ताकि उनका छुटकारा हो सके। The Lord, thy creator, the ends of the earth, does not faint or grow weary. और वो कहता है कि जो खुदा जिसे सब कुछ यहोवा जो है उसने सब कुछ बनाया है, वो कभी भी थकता नहीं है। He gives power to the weary and to him who has no might. और वो उसके साथ रहता है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को वो बहुत सामर्थ्य देता है। And the prophet encourages the Israelites in exile that those who wait for the Lord shall renew their strength and power. और यहाँ पे जो यशायाह भविष्यवक्ता है वो जो इजरायलियों को यहाँ पे वो इनकरेज करते हैं, यहाँ पर उत्साहित करते हैं कि जो लोग खुदा पे भरोसा करते हैं वो एक नया बल प्राप्त करते जाएंगे। Bible says those who hope in God shall renew their strength and power. और बाइबल कहती है कि जो लोग खुदा पे भरोसा करते हैं वो अपने जो उनकी ताकत है वो फिर से वो रिन्यू होगे और उनका जो उनको फिर से पावर मिलेगा। They shall lift their wings and mount up as eagles. और वो उकाबों के समान उड़ेंगे और वो जैसे उकाब का पक्षी होता है उसके समान वो उड़ेंगे। They shall run and not be weary. और वो दौड़ेंगे और वो श्रमित नहीं होंगे। They shall walk and not be tired. और वो चलेंगे और थकित ना होंगे। God shall renew their strength. और खुदा उनके बल को फिर से नया बनाएगा।
Those who trust and hope in God keep on going. और जो खुदा पे भरोसा रखता है, उस पे यकीन रखता है, वो हमेशा चलता रहेगा। Prophet Isaiah encouraged the Israelites taken as captives in Babylon. और जो यशायाह भविष्यवक्ता है, वो इज़राइलियों को वहाँ पे प्रोत्साहित करता है क्योंकि वो वहाँ पे बंदी हैं। He appealed to them to renew their hope as the only way out of despair. और वो उन लोगों को ये कहता है कि वो अपने जो उम्मीद है उसको फिर से नया करें क्योंकि खुदा ही उनकी जो निराशा है वहां से वो खुदा ही उनको बाहर निकाल सकता है। They were in exile for several decades and on the edge of despair. और वो लोग बहुत सालों से दशक से वो लोग उसमें बंदिश बने हैं और वहां पे उनकी जो उम्मीद है वो बिल्कुल ही खत्म होती हुई नजर आती है। Babylonians destroyed Jerusalem and enslaved the people. और बेबीलोनियों ने जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने यरूशलेम को खत्म कर दिया और वहाँ के लोगों को दास बना लिया। The captives prayed for God's intervention, और जितने भी जो बंदी थे इज़राइलियों के वो लोग खुदा से प्रार्थना करने लगे कि खुदा वहां पे उनके बीच में आए। but they did not see divine intervention. और लेकिन उन्होंने खुदा के आने का कोई भी वहां पे नहीं देखा हो। They were tired and weary. और वो थक गए थे, वो बिल्कुल निराश हो चुके थे। Sometimes we also become impatient like children of Israel. और हम लोग भी कभी-कभी इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं जैसे इज़राइल के लोग हो गए थे। It's impossible for God to forget our sorrows. और ये बिल्कुल भी असंभव है खुदा के लिए कि वो हमारे दुख और तकलीफ को भूल जाए। He does not grow weary. और वो कभी भी नहीं थकता। Jesus gives strength in our moments of great need. और जब जरूरत में होते हैं तब वो हमें ताकत देता है। Trust Jesus Christ while waiting for God. और खुदा पे विश्वास करें, यीशु मसीह पे विश्वास करें जब आप उसका इंतजार कर रहे हो। God is eternal and his timing is perfect. और खुदा जो है वो अनंत का है और उसका जो समय है वो बिल्कुल भी परफेक्ट है। While waiting for God, do not look to circumstances. और जब आप खुदा पे भरोसा करते हैं, उस पे उम्मीद करते हैं, उसका इंतजार करते हैं तो अपने आसपास की परिस्थितियों की तरफ ना देखें। God gives strength to those who acknowledge their weaknesses and confess their sin. और हमारा जो खुदा है वो उनको ताकत देता है जो अपने कमजोरियों को समझता है और उनको अपने गुनाहों को खुदा के आगे कबूल कर लेता है। We must be united with the Lord while waiting upon God. और हमें जो है जब हम खुदा के लिए इंतजार करते हैं तो हमें खुदा के साथ एक हो जाना है। We must have faith in the Lord and his word. और हमें जो है खुदा पे यकीन होना चाहिए, उसके वचनों पे यकीन होना चाहिए। We must submit to God's sovereignty. और हमें जो है उसकी जितनी जो ताकत है उसके अंदर अपने आप को सबमिट कर देना चाहिए। God is sovereign in your present situation, sickness and financial crisis. और वो हमारी अभी की परिस्थिति है, जो भी हमारा फाइनेंशियल जो भी हम आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, उसमें वो ताकतवर है। God wants to renew your strength at the end of the trial period. और खुदा चाहता है कि हमारी ताकत को और भी बढ़ाना जब हम परीक्षा की घड़ी में होके गुजरते हैं। Walk through the trials to shape your character and attitudes. और हमें जो है उस परीक्षा की घड़ी में जो है चलना है ताकि हमारा जो चरित्र है, हमारा जो स्वभाव है वो अच्छे शेप में आ सके। May the Lord bless you with these words. Amen.